हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा की गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक है 5 अंकों की संख्याओं में घटाना। तो आज हम सीखेंगे 5 अंकों की संख्याओं में घटाना सीखेंगे। इससे पहले हम 5 अंकों की संख्याओं में जोड़ना सीखे थे। और यदि आप इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं जोड़ना वाली, तो अभी जो देख रहे हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 वीडियो लिखा होगा। उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके यहाँ जोड़ वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की टॉपिक है 5 अंकों की संख्याओं में घटाना। तो हम आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर पहला, घटाव का उदाहरण पहला। 2 उदाहरण दिया गया है। एक उदाहरण आपको समझने में बहुत आसानी होगी, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी जो उदाहरण है इसमें थोड़ी सी समस्या होगी, जो हासिल के उदाहरण से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखते हैं हम पहला उदाहरण को। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए इकाई, हम इकाई को इकाई के साथ, दहाई के साथ, सैकड़ा सैकड़ा के साथ ऐसे सीधे सीधे में लिखते समय ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे होना चाहिए और संक्रिया भी सीधे सीधे होना चाहिए। इकाई का इकाई के साथ, दहाई का दहाई के साथ, ऐसे है ना। तो हम इकाई का देखते हैं। 5 में से 4 इकाई कम करना है। घटाना अर्थात क्या होता है आप जानते ही हैं। घटाना मतलब होता है कम करना। तो 5 में से हम 4 इकाई कम कर दिए तो 1 बचा। ठीक है, ये समझ में आ गया। 3 दहाई में से 1 दहाई कम किए, 2 बचेगा। ठीक है, 9 सैकड़े में से 8 सैकड़े हम कम कर दिए तो 1 सैकड़ा बचेगा। ठीक है, 8000 में से 7000 कम कर दिए तो 1000 बचेगा। 6 10,000, 10,000 वाले स्थान पर 6 है, अर्थात आप ये समझिए कि 10,000 का 6 नोट। ठीक है, 10,000 वाली 6 नोट पड़े हैं वहाँ पे। 10,000 वाली 6 नोट हैं, उनमें से हम 4 नोट खर्च कर दिए या कम कर दिए तो कितना बचेगा? 10,000 वाली 2 नोट बचेगा। ठीक है, तो ये 10,000 वाली 2 नोट अर्थात 20,000 हो गए और 1000 वाली स्थान पर 1, 20 1 21,000, 21,121। ये उदाहरण नंबर 1 का उत्तर मिला हमको। ठीक है ना। अब उदाहरण नंबर दूसरा को देखते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर दूसरा। इस उदाहरण को बच्चों मैं आपको अपने नोटबुक में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। हमारा उदाहरण नंबर दूसरा क्या है? 33,918 में से 14,709 कम करने हैं। तो इसको हम अपने नोटबुक में चल के देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, हम यहाँ पे घटाव की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। घटाव की प्रक्रिया होती कैसे है ना। 5 अंकों की संख्या में हमको घटाव की प्रक्रिया देखना है। तो यहाँ पे मैं एक सवाल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया 532। कितना? 532 में से मान लीजिए मुझे कम करना 349। 532 में से 349 घटाने हैं। तो यहाँ पे उदाहरण से आप समझिएगा। 532, 32 में 2 इकाइयाँ हैं, तो 2 इकाई अर्थात इस तरह से 2 रुपये। ठीक, मैंने ये 2 इकाइयाँ रख दी। ठीक है, इकाई की जगह में 2 इकाइयाँ मैंने रख दी। और यहाँ पे देखिए 3 दहाइयाँ, तो 3 दहाइयाँ अर्थात 1 दहाई अर्थात 10, तो 3 दहाई अर्थात 10 के 3 नोट मैंने रख दिए। ठीक, ये 3 दहाई हो गए। यह मैंने 3 दहाई ऊपर रख दिया। सैकड़े में कितना है? 500। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 सैकड़ा भी रख दिया। 100 अर्थात 1 सैकड़ा होता है, ये 1 सैकड़ा है। 2 3 4 5, ये मैंने 5 सैकड़े यहाँ पे रख दिए, यहाँ सामने। ठीक है, अब हमको कम करना है। आप ध्यान से समझिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए ये 2 इकाइयाँ हैं। अब नीचे हमको कम करना है 9 इकाई। तो 2 में से 9 इकाई हम कैसे कम करेंगे? हो सकता है क्या? नहीं। यदि हमको इन 2 इकाई में से 1 कम करने को कहा जाता तो 1 हम कम कर देते, 1 को हटा देते, है ना। लेकिन ये सिर्फ 2 है और 9 कम करना है, तो 9 कम कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ 2 ही थोड़ी है, और भी देखिए हमारे पास और भी संख्या ऊपर में 3 दहाई है, 5 सैकड़े है। तो हम क्या करेंगे? 1 दहाई का हम चिल्हर कर देंगे। ठीक है, तो 1 दहाई अर्थात 10। 1 10 का जब हम चिल्हर करेंगे तो हमको मिलेगा 10 इकाइयाँ। यहाँ पे देखिए 10 इकाइयाँ मिल गई, हम इसका चिल्हर कर दिए। ठीक है, अब ये 10 इकाई हो गए और यहाँ पे 2 इकाई और है, तो 10 2 कितना हो गए? 12 इकाई। अब 12 इकाई में से हमको 9 कम करने हैं, तो हम कर रहे हैं 9 कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 कम कर दिए। अब कितना बचा है इसको देख लेते हैं। ये 3 बचे हैं। कितने बचे? 3। तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, ये आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए हमारा नीचे की संख्या बड़ी है, 2 से बड़ी है 9, तो बड़ी है तो घटाने की प्रक्रिया नहीं हो पाया। हमको क्या करना पड़ा? दहाई का चिल्हर कराना पड़ा, 1 दहाई का। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ये सभी स्थानों में होगा यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली बड़ी है।
तो घटाने की प्रक्रिया नहीं हो पाती, हमको अगले स्थान का चिल्हर कराना पड़ता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए आप, हमने ये घटाना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, 3 दहाई जो दिख रहा है, अब ये 3 दहाई नहीं रहा, क्योंकि हमने इसमें से 1 दहाई का चिल्हर कर दिया। तो देखिए हमारे पास सिर्फ ये 2 दहाई बचे हैं। कितना बचे हैं? 2 दहाई। तो आपको ऐसे 3 में से 4 घटाना है, ऐसे नहीं सोचना है। ये अब क्या बच गया है? ये 3 नहीं रहा, ये कितना हो गया? अब ये 2 बचा है, हमारे पास 2 दहाई बचे हैं सिर्फ। अब 2 में से हमको 4 घटाने हैं, तो 2 है और 4 कम करना कैसे होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इस सैकड़े वाले में से 1 सैकड़ा हम लेंगे और चिल्हर कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम चिल्हर करेंगे तो हमको 10 दहाइयाँ मिल जाएंगी, और चिल्हर किए, ये देखिए 10 दहाई हमको मिल गए, है ना। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दहाइयाँ हमको मिल गई। ठीक है, 10 ये हो गए, और ऊपर में 2 और है पहले से, तो अब 12 दहाइयाँ हो गए। ठीक है, हमने इसमें से 1 सैकड़े का चिल्हर किए, तो ये 2 था, वो क्या हो गए? 12 दहाई हो गए। अब 12 में से हम 4 कम कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो चलिए हम 4 कम कर देते हैं। 12 में से 4, 1 2 3 4, ये 4 हम कम कर दिए। 4 दहाइयाँ हमने कम किए, और कितना बचे हैं हम गिन लेते हैं। तो 4 कम कर दिए 12 में से, तो हमारे पास 8 दहाइयाँ बचे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 दहाइयाँ। ये हो गए हमारा दहाई वाले स्थान का घटाव, है ना। अब हम सैकड़ा वाले स्थान देखेंगे, तो सैकड़े में यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, 5, लेकिन यहाँ पे हमने 1 सैकड़े का तो चिल्हर कर दिया ना, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही बचे हैं। तो यहाँ पे आपको 5 में से नहीं घटाना है, 4 बचे हैं तो 4 में से घटाना है, क्योंकि 1 का चिल्हर हो गया, तो ये बचा है 4। अब 4 सैकड़े में से हमको 3 सैकड़े कम करने हैं, तो चलिए हम 3 कम कर देते हैं। 1 2 और ये 3 हमने कम कर दिए, तो 1 ही बचा ना, 1 सैकड़ा बचा, तो 1 सैकड़ा बचा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। ये है बच्चों घटाव की प्रक्रिया। आपके बुक में उदाहरण जो दिया हुआ है, उदाहरण दूसरा, उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, दूसरा उदाहरण है 33,918, इसमें से कम करना है 14,709। ठीक है ना, ये हम सवाल लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक बात बताया आपको, यदि ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की संख्या बड़ी हो तो घटाने की प्रक्रिया नहीं हो पाती। हमको क्या करना पड़ता है? अगले स्थान का चिल्हर करना पड़ता है। तो 8 में से 9 कम करना है तो नहीं होगा, 8 में से 9 कहाँ कम होगा, है ना। तो हम दहाई वाले घर का चिल्हर करेंगे, और दहाई में हमारे पास 1 दहाई है, तो 1 दहाई का चिल्हर करेंगे तो 10 इकाइयाँ मिलेंगी। अब 18 हो गए, 18 में से 9 आसानी से कम कर सकते हैं। 18 में से 9 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। अब ये 1 दहाई था, ठीक है, 1 दहाई मतलब समझते हैं ना 10। अब ये 10 का हमने चिल्हर कर दिए, और चिल्हर किए थे क्या मिले था? 10 इकाइयाँ मिले थे, और 10 इकाई और 8 इकाई 18 में से हम 9 कम किए थे, 9 बचा है। अब ये 1 दहाई जो चला गया, चिल्हर हो गया, तब यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब खाली स्थान, और खाली स्थान मतलब 0 बचा। 0 में से 0 कम करना है, 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा, खाली स्थान। ठीक है, 9 में से 7 कम करना है तो 2 बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 3, 1000 वाले स्थान पर 3 है, और नीचे 4 है, अर्थात नीचे में बड़ी है, तो 3 में से 4 कम होगा क्या? नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे? 10,000 वाले स्थान का चिल्हर कराएंगे। जैसे हम 100 का नोट, 10 का नोट चिल्हर कराए, वैसे ही यहाँ पे 10,000 का 3 नोट है। ठीक है, तो एक 10,000 का जब हम चिल्हर करेंगे तो हमारे पास 1000 का 10 नोट मिलेगा। तो एक 10,000 यहाँ पे चिल्हर होके आया, तो यहाँ 1,000 का 10 नोट हुआ, और 3 नोट पहले से है, तो ये 13 हो गए। 13 में से हम 4 कम करेंगे, आसानी से हो जाएगा, और 9 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो 10,000 का 3 नोट था, 1 नोट चिल्हर हो गए, तो चिल्हर हो गए, तो हमारे पास कितने बचे? 2। अब इस 2 नोट में से 1 नोट, एक 10,000 को कम करना है, तो 1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा उदाहरण का जवाब 19,209। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे देखिए, आपने नोटबुक में देखा, अब यहाँ पे हम इन सवालों को देखेंगे, है ना। ये हमारे पास सवाल है, और यहाँ पे लिखा है घटाओ, तो हम इन सवालों को घटाते जाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 1 से, है ना। सवाल नंबर 1 है हमारा 80,780 में से 59,726 कम करना है, अर्थात घटाना है। तो चलिए हम सवाल नंबर पहले को हल कर लेते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए हम सवाल नंबर पहला को लिख लिए हैं। सवाल नंबर पहला 80,780 में से 59,726 कम करने हैं, घटाने हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 80,780। ठीक है, अब यहाँ पे कम करने हैं हमको 59,726 घटाने हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया।
अब यहाँ पे देखिए, अभी जैसे आपने नोटबुक में देखा कि कैसे हमने रुपयों पैसों से यदि ऊपर का अंक छोटा होता है और नीचे का बड़ा होता है तो घटाने की प्रक्रिया हाँ नहीं हो पाती है। तो नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं, अगली स्थान अर्थात दहाई का हम चिल्हर कराते हैं। तो यहाँ भी सेम वैसे ही स्थिति है। शून्य में से हमको 6 कम करना है, तो शून्य में से 6 कम तो हम कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, और भी हमारे पास संख्या है दहाई, सैकड़े, हज़ार, है ना। तो हम दहाई का चिल्हर करेंगे, ठीक। तो दहाई का जब हम चिल्हर करेंगे तो एक दहाई चिल्हर होता है तो हमको 10 इकाइयाँ मिल जाती हैं। कितनी इकाइयाँ, 10 इकाइयाँ, याद रखना है आपको, है ना, क्योंकि एक दहाई जो बनती है 10 इकाइयाँ मिलकर बनती है ना। और अभी आपने देखा उदाहरण में 10 का नोट चिल्हर कराए तो हमको 1-1 रुपये का 10 सिक्का मिले थे। वैसे ही एक दहाई चिल्हर हुआ तो हमको 10 इकाइयाँ मिल गई। अब 10 इकाइयों में से हमको 6 कम करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। 10 में से 6 कम करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है, समझ में आ गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात, 8 दहाई आपको जो दिख रही है वो 8 दहाई है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक दहाई का तो चिल्हर कर दिए हैं। तो कितना बचा ये, यहाँ पे जो दिख रहा है वो 7 दहाई बची है, ठीक है। अब हमको 7 दहाई में से 2 दहाई कम करने हैं बच्चों। तो 7 में से 2 कम करेंगे तो बहुत आसान है, 5 बचेगा, 5 दहाई, ठीक है। अब हम सैकड़े वाले स्थान को देखते हैं। तो सैकड़े में 7 सैकड़े है ऊपर, और 7 में से 7 कम करने हैं, नीचे भी 7 है, ठीक है। तो 7 में से 7 कम कर देंगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, है ना। मान लीजिए हम 7 रुपये लेकर गए एक दुकान और 7 रुपये का पूरा सामान ले लिए, ठीक है। तो हमारे जेब में कुछ बचेगा, खाली हो जाएगा हमारा जेब। और जब खाली हो जाती है तो खाली जगह के लिए क्या होता है गणित में, शून्य, ये चिन्ह है शून्य, शून्य का उपयोग करते हैं जब खाली हो जाता है, ठीक है। तो 7 में से 7 घटा देंगे तो शून्य बचेगा, ठीक। हम अगला स्थान देखते हैं 10,000 वाली स्थान को। और 10,000 वाली स्थान में देखिए शून्य है और नीचे 9 है। अब आपको पहली वाली स्थिति आ गई, शून्य में से 6 कम करने वाली। शून्य में से 9 कम करना है तो 9 कैसे कम होगा, नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 10,000 वाली स्थान का चिल्हर करेंगे। तो 10,000 वाली स्थान को हम देखें तो वहाँ पे 8 है, 10,000 का 8 नोट समझ के चलिए, ठीक है। 10,000 वाली 8 नोट है, तो 10,000 का 1 नोट हम चिल्हर कर देंगे तो हमको 1-1 हज़ार का 10 नोट मिल जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे आप शून्य देख रहे हैं वहाँ चिल्हर करा के ले आएंगे तो हमारे पास 10 हो जाएंगे। तो 10 में से हमको 9 कम करना बहुत आसान होगा, ठीक है। यहाँ 10 में से हम 9 कम करेंगे तो बचेगा 1, कितना बचेगा, 1,000 बचेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 10,000 वाले स्थान पर 8, वो 8 नहीं है क्योंकि एक 10,000 का हमने चिल्हर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 का 7 नोट बचे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप 7 समझिए है, ठीक है। अब ये 7 में से 5 कम करने हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 21,054। ये क्या है हमारा पहला सवाल का जवाब। हम दूसरे सवाल पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए हम दूसरे सवाल पे आ गए हैं और दूसरा सवाल है 73,405, ठीक है। 73,405 में से कम करने हैं 73,405, कम करना है हमको 68,349, ठीक। आप भी लिखते समय ध्यान रखेंगे इकाई इकाई के सीधे में लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। सभी अंकों को उनके स्थान पर ही लिखने हैं। अब हम लिख लिए। अब चलिए हम घटाने की संक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 इकाई में से 9 इकाई, तो ये पहली वाली स्थिति आ गई बच्चों। ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, घटाने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। हम अगले स्थान का चिल्हर कराते हैं, ठीक है। तो हम अगले स्थान गए तो दहाई में 0 है, वहाँ तो कोई नोट ही नहीं है या कोई सिक्के भी नहीं है, ठीक है। कोई दहाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगले स्थान जाते हैं सैकड़े वाले, और सैकड़े वाले स्थान में जा करके हम एक सैकड़े का चिल्हर लेते हैं। और एक सैकड़े का जब हम चिल्हर करते हैं तो हमको 10 दहाइयाँ मिल गई। अब यहाँ पे जो 0 दहाइयाँ आपको दिख रही है वो क्या हो गए, 10 दहाइयाँ बन गई। अब 10 दहाई में से हम एक दहाई चिल्हर कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब एक दहाई चिल्हर करेंगे हमको 10 मिलेगा, 10 इकाइयाँ बन गई, और 5 इकाई पहले से है तो कितना हो गए, 15 इकाई, है ना। तो 15 में से जब हम 9 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 इकाइयाँ, ठीक। अब यहाँ पे जो शून्य दिख रही है यह शून्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने जब सैकड़े से एक सैकड़े चिल्हर कराया तो 10 दहाई मिला था। तो यहाँ 10 दहाई है क्या, नहीं, 10 दहाई नहीं है क्योंकि हमने एक दहाई का चिल्हर कर दिया है इकाई के घटाव के लिए, है ना। तो एक दहाई है चले गया है, तो यहाँ पे 9 है। तो 9 में से हम कितना कम करना है अपन को, 4। तो 9 में से 4 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5, ठीक, समझ में आ गया। अब ये 4 सैकड़े आपको दिख रहे हैं, क्या वो 4 है, ये 4 नहीं, ये अब 3 बचे हैं क्योंकि एक सैकड़े का चिल्हर हो गया है। तो 3 में से 3 कम करना है तो शून्य बचेगा, ठीक। अब फिर पहली वाली स्थिति है यहाँ पे 3 में से 8 कम, छोटे में से बड़े संख्या कम करना है, ये कहाँ हो पाएगा, है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 7,000, 10,000 वाले में से
10,000 वाले स्थान पर 7 नोट हैं 10,000 के समझिए, और वहाँ से हम एक नोट चिल्लर करेंगे। तो 10,000 का एक नोट चिल्लर करेंगे तो 1000 का 10 नोट मिल जाएंगे हमको, है ना। और 3 नोट पहले से है तो 10 3 13 नोट। अब 13 में से हमको 8 कम करना है, बहुत आसानी होगी। तो 13 में से 8 कम कर देंगे तो 5 बचेगा हमारे पास, है ना। अब ये जो 7 दिख रहा है ये 7 नहीं है, क्योंकि वहाँ से हम 1 का चिल्लर कर दिए हैं। तो 6 बचा है और नीचे भी 6 है, तो 6 में से 6 कम करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक, ये हमारा उत्तर आ गया बच्चों 5056। ठीक है, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों हम सवाल नंबर तीसरे में आ गए हैं, और सवाल नंबर तीसरा है, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है 47,895। कितना लिखा है? 47,895 में से 4,236। आप लिखते समय ध्यान रखेंगे ये दूसरी इसकी संख्या है वो 1000 तक की है, इसलिए मैं 1000 से लिखना प्रारंभ किया। ठीक है ना, आप भी ऐसे ही ध्यान से लिखेंगे। घटाना शुरू करते हैं बच्चों। 5 में से 6 कम करना है। कम होगा क्या? 5 रुपये आप रखें जेब में, 6 रुपये का सामान मांगेंगे दुकान में, देगा क्या? नहीं देगा। तब हम क्या करेंगे, अपने पास जो 10 का नोट है उसका चिल्लर कराएंगे। तो 10 का नोट हमारे पास, अर्थात दहाई कितने 9 हैं, तो 9 में से हम 1 दहाई चिल्लर कर देंगे। ठीक है, तो चिल्लर करेंगे तो 1 दहाई का 10 इकाइयाँ बन जाती है। तो 5 इकाई पहले से है तो 15 इकाइयाँ हो गई। अब 15 में से हम 6 रुपये खर्च करेंगे तो हमारे पास 9 बच जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब ये ऊपर 9 दहाइयाँ जो दिख रही है ये 9 नहीं है, ये 8 बची अब, है ना, क्योंकि 1 दहाई का हमने चिल्लर कर दिया। तो 8 में से 3 कम कर देंगे तो 5। ठीक, यहाँ सैकड़े में देखिए 8 सैकड़े में से 2 सैकड़े कम करना है तो 6। ठीक, 7,000 में से 4,000 कम करने हैं तो 3,000, और 10,000 वाले स्थान पर 4 है ऊपर, नीचे कुछ नहीं है, तो वो ज्यों का त्यों उत्तर की ओर लिखा जाएगा। ठीक है, उसको कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ कुछ नहीं है ना। ये हमारे उत्तर आ गए 43,659। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों हमने पहला सवाल हल करके देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, हम तीनों सवाल हल करके देख लिए। यहाँ पे चौथा और पाँचवा सवाल आपके लिए है होमवर्क है। क्या है होमवर्क? आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में भी करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा, और अपनी कॉपी में भी हल करके हमारे क्लास के ग्रुप में शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।